हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर फॉर विद सिटू में। आशा करते हैं आप क्लास 10th हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आप बहुत मेहनत से इस कार्य को अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में आपको चैप्टर 3 के बारे में कुछ जानकारी दिया था। आज हम चैप्टर 3 का स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 स्टार्ट करने से पहले 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अलग तरह से सवाल बताने की कोशिश करते हैं। तो सवाल कैसे आता है, जैसे इसमें शाब्दिक प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? शाब्दिक। तो इसको हमको समझना होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे हमने एक सवाल लिखा, साधारण सवाल कि दो मित्र राम और श्याम, यदि दो मित्र राम और श्याम के वर्तमान आयु का योग 6 है तथा उनके आयु का अंतर 4 हो, तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल हमको पढ़ने के मिलते हैं। तो एकदम सिंपल सा सवाल, इसको समझते हैं पहले। क्या है? दो मित्र राम और श्याम के वर्तमान आयु का योग 6 है, यानी किसी एक उम्र का हमने किसी एक मित्र का उम्र x मान लिया और दूसरे मित्र का हमने आयु y मान लिया। ठीक है, तो उन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है? 6, यानी x + y = 6। इसी तरीके से उनके आयु का अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 4 हो, तो उनके वर्तमान में ज्ञात किए। तो हम मान लेते हैं जो राम का उम्र होगा x, वो y से बड़ा है, यानी राम का उम्र श्याम की उम्र से बड़ा है। अर्थात राम का उम्र माइनस श्याम का उम्र x - y = 4 है। तो हम इस तरीके से 2 समीकरण बना लेंगे। फिर इन 2 समीकरण को जब इसको हम व्यक्त करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बीजगणितीय रूप का मतलब x और y हमने निरूपित कर दिया। फिर इसी को हमको ग्राफ बना के दर्शाना पड़ेगा कि ये दो परिस्थिति दिया हुआ है, इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। जैसे ये सवाल है, हम प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर देखते हैं। इसमें राम और श्याम का वर्तमान आयु 6 दिया है, तो दोनों में से किसी का उम्र x मान लेते हैं, किसी का उम्र y। तो हम मान लेते हैं, माना राम का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इसी तरह से माना श्याम का वर्तमान आयु बराबर y। अब प्रश्न में दिया हुआ है राम और श्याम के वर्तमान आयु का योग का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x और y का योग कितना दिया हुआ है? 6, अर्थात x + y = 6। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसी तरह दूसरी बार दिया हुआ उनके आयु का अंतर 4 है, तो आयु का अंतर मतलब x - y = 4, समीकरण 2। हम यहाँ पे मानते हैं, माना राम का उम्र श्याम की उम्र से ज़्यादा है।
ठीक है, माना राम का उम्र यानी x ग्रेटर देन y, अर्थात x ग्रेटर देन y, ये हमने मान लिया है। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि अगर x बड़ा नहीं होगा तो ये ऋण हो जाएगा, जबकि उम्र कभी ऋण नहीं होता। और हमको ये भी पता है अंतर मतलब बड़े संख्या में से छोटे को घटाएंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए 5 और 2 का अंतर बताइए, 5 और 2 का अंतर, तो 5 और 2 का अंतर 3 हमेशा होगा। और अगर बोला जाए 5 में से 2 को घटाया जाए, 5 में से 2 को घटाया जाए अर्थात 3, और अगर बोला जाए 3 में से 5 को घटाइए, तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो अंतर और घटाने में ये डिफरेंस है या अंतर है कि ये जो अंतर होता है हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, जबकि घटाना मतलब होता है किसी का किसी में घटाएंगे, जैसा सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था, अंतर, तो यानी हमने बड़े वाले को x माना था, तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपका जो समीकरण 1 समीकरण 2 है ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए हैं, यानी इस परिस्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब इसी तरह की से हम ग्राफ बना के दिखाएंगे। आपके सवाल में 3.1 में दिया गया है, जो भी परिस्थिति दिया गया है उसको हमको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में दिखाना है, तो ये हमने बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसको अगर हमको ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा उत्साह और हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, आइए आते हैं इस पर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसको हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, किसमें, ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफ बना करके। ग्राफ कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 में, और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 हल निकालेंगे। x बराबर 0 रखने पर, रखते हैं x 0 तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 6, अर्थात y बराबर 6, अर्थात y बराबर 6। जो पहला हल आया आपका a, x 0 y 6। ठीक है, और इसी समीकरण 1 में ही हम x 0 रखा, अब रखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखें तो x माइनस 0 बराबर, सॉरी ये समीकरण 1 में रखना है, तो x प्लस 0 बराबर 6, अर्थात x बराबर 6। तो जो आपका इस में दूसरा हल आया b, x 6 और y 0, 6,0। पहला हल आया 0,6, दूसरा हल आया 6,0। इसी तरह समीकरण 2 में हम x 0 रखेंगे, तो x 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस y बराबर 4, अर्थात y बराबर -4। तो तीसरा हल, इस समीकरण का पहला हल यानी तीसरा बिंदु मान सकते हैं c क्या है, x 0 है, y क्या है, -4, और फिर इसी तरह से y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y 0 रखेंगे क्या आएगा, x -0 बराबर 4, अर्थात x बराबर 4। तो इस समीकरण का दूसरा हल आया, d बिंदु मान सकते हैं 4,0। ठीक है, अब इन्हीं a b c d इसको ग्राफ पे हमको बनाना है, तब हमारा
ज्यामितीय रूप निरूपित हमने कर देंगे। जैसे ये हमने बीजगणितीय रूप निरूपित किया, फिर जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो हम बीज ज्यामितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ बनाने के लिए केवल यही 4 बिंदु की आवश्यकता हमको है, तो इसको अलग से साइड में लिख देते हैं। A 0,6, B 6,0, C 0,-4, और D आपका क्या है 4,0। ये x अक्ष होता है धनात्मक x अक्ष, और ये ऋण x अक्ष होता है। ये क्या होता है प्लस y अक्ष होता है, और ये क्या होता है ऋण y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपका जो डिस्टेंस होता है, दूरी समान होता है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये ग्राफ पेपर आप जानते होंगे सब 1-1 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो पहला है 0,6, यानी x 0 है और y 6 है। तो x 0 कहाँ पे, यहाँ पे है। y 1 2 3 4 5 और 6। पाँच और 6। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। x 0, यहाँ पे 0,0 है ना, x 0 है तो इस पर चलेंगे, x 1 होता तो इस पर चलते। x 0 है तो इस पर चलेंगे, और y कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका पहला बिंदु है 0,6। ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है 6,0, यानी x पर 6 चलेंगे। x पर 1 2 3 4 5 6 ये, और y पे 0। y पे इधर अगर 1 हो तो यहाँ आते, y पे कहाँ पे रहेंगे 0 है तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, ये आपका b बिंदु है। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये आपका AB रेखा हुआ। अब इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे 0,-4। x 0 है और y -4 है। x 0 है y -4, यानी इसी पर नीचे जाएंगे 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो गया C बिंदु 0,-4, और D क्या है 4,0। तो x 4 y 0 ये हो गया। तो ये दोनों अब आपस में मिला देंगे। ये आपका D हो गया 4,0। ठीक है, अब ये जहाँ पर हमको ये कटेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वही हमारा हल हो जाएगा। तो ग्राफ से सीधा दिख रहा है ये x 5 पर है और y कितना है लगभग 1 पे है। ठीक है, तो ये जो हल आया 5 और 1 आया। हालांकि हमको हल नहीं निकालना था, लेकिन ग्राफ से इस क्लियर दिख रहा है, आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जहाँ पे कट करेगा प्रतिच्छेद करेगा वही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। अर्थात ग्राफ से हम कह सकते हैं हल जो है x = 5 y = 1। अर्थात राम का वर्तमान उम्र 5 वर्ष और श्याम का वर्तमान उम्र 1 वर्ष। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी समस्या या प्रॉब्लम्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है।